कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ ही। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द 5th ईयर। पूरे देश भर से लोग पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, प्लस अभी हमने रिसेंट आइल्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है अपने अंडर। सो बेसिकली अलग अलग कंट्री के लोगों को पढ़ाते हैं, तो सबका टाइम डिफरेंट है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो एग्जैक्टली सर, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी या मैं टीचिंग करना। Hello guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today I will be sharing you not about any German knowledge, but today I will be sharing you a very important part of my life. So today Founder Talk has taken my interview. They have asked me so many questions related to me, my journey, myself. So yeah, just go and watch it. And guys, if you haven't watched my last video, the link in the description. That the love you have shown in that video, thank you so much, and love you guys. So please go and watch it. I hope you will be loving it. So today we have Nidhi Jain. Welcome Nidhi, welcome to Founder Talk. Thank you sir. Nidhi Jain is founder of German Gyan. She is also running her YouTube channel from the same name. तो निधि, वेलकम टू फाउंडर टॉक्स। और निधि, अपने बारे में कुछ बताइए ताकि लोग जान सकें। सो बेसिकली सर, मैं जर्मन ज्ञान की ओनर हूँ। जर्मन ज्ञान मैं रन कर रही हूँ लास्ट 4 ईयर्स से। 4 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ ही। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द 5th ईयर नाउ। एंड जर्मन ज्ञान बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर इंडियंस। यहाँ पे इंडियंस ही नहीं, पूरे देश भर से लोग पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, प्लस अभी हमने रिसेंट आइल्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है अपने अंडर। सो वी आर रनिंग विद जर्मन। अभी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस बंद है कोविड की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ाते हैं, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक क्लासेस चलती रहती है। ऑल 7 डेज हम ओपन हैं, सो आराम से क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। सो जर्मन ज्ञान जैसे आप बता रहे हो कि 4 साल से चल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जर्मन ज्ञान जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि इट इज़ नाउ नॉट फ्रॉम ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। सो हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू एंड क्या प्रोसीजर है अगर कोई जर्मन सीखना चाहता है इस कोविड के टाइम में व्हेन दे आर स्टेइंग एट होम? या सो बेसिकली कोविड के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं सीख सकते, और मैं भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी आए ऑफलाइन सेंटर, या बेसिकली हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मैं यही सबको बोलूँगी, आप घर में बैठो, आराम से ऑनलाइन लाइव सेशन क्लासेस अटेंड करो। मेरी जीमेल आईडी है germangyan04@gmail.com। आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है जर्मन ज्ञान 1 के नाम से। आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो एंड ईजिली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी जो क्लासेस रन करती हैं वो सुबह से करती है, रात तक चलती रहती है, क्योंकि हम अलग अलग कंट्री के लोगों को पढ़ाते हैं, तो सबका टाइम डिफरेंट है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ का भी टाइम डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे जो टाइम है आपको ईजिली मिल जाएंगे, एंड आपके सूटेबल टाइम्स पे हम क्लासेस अटेंड कराते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको जो हमारी तरफ से पहली क्लास मिलती है वो टोटली फ्री मिलती है, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाओ हमारी क्लासेस होती कैसे। अगर आपको पसंद आए तो आप रजिस्ट्रेशन फीस देके एनरोल कर सकते हो। रिमेनिंग फीस आप आफ्टर 30 डेज बाद देते हो, तो आप इंस्टॉलमेंट में इजीली पे कर सकते हो। क्योंकि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, पैसे नहीं है लोगों के पास इतने। सो हमारी फीस जो है वो 50% चल रही है आजकल ऑफ कोविड के टाइम से, एंड आप इजीली अटेंड कर सकते हो एंड सीख सकते हो जर्मन। सो निधि, वाई जर्मन? जर्मन क्यों चूज किया आपने? इतनी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड के अंदर, जर्मन ही क्यों चूज किया? सर बेसिकली मैंने स्कूल लाइफ में, अगर मैं बोलूँ तो स्कूल लाइफ में सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंच सीखी थी। फ्रेंच मैंने 1 साल सीखी है। आई थिंक सो आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, एंड फ्रेंच मैंने सीखी है। इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है, बट वंस मैं 10th में आई तो आई रियलाइज कि फ्रेंच का अब उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी जितनी जर्मन की जो जॉब्स हैं या जर्मन की डिमांड जो आ रही है अभी, उस डिमांड के हिसाब से मैंने जर्मन लैंग्वेज प्रेफर की। प्लस जर्मन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो 7 अलग अलग देशों की नेटिव लैंग्वेज है, जो मुझे सबसे ज़्यादा
बेसिकली मैं बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो बात। सो इसलिए मैंने जर्मन चूज़ करी। एंड अगर मैं जर्मन की बात करूँ तो जर्मन की हायरिंग इतनी ज़्यादा है कि लॉकडाउन में भी हायरिंग कंटिन्यूसली चल रही है, बंद नहीं हुई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जर्मन सीखनी चाहिए। एंड जर्मन करने के बाद आप हर प्रोफाइल में, आपने बीटेक किया है, एमटेक करी है, एमबीए करी है, हर प्रोफाइल में डॉक्टर्स, स्कूल्स, नर्सेस, आपको हर प्रोफाइल में जॉब मिल जाएंगी इजीली। तो ये तो बात हुई कि आपने जर्मन सीखा, मतलब क्यों सीखा, और तो टीचिंग का इंटरेस्ट कैसे बना कि आपको लगा कि मुझे सिखाना भी चाहिए जर्मन, तो वो कैसे हुआ? एग्जैक्टली सर, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी या मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। मतलब मेरा खुद का ऐसा कोई ड्रीम कभी नहीं था, बट स्ट्रेंजफुली मैं टीचिंग लाइन में आई। एक्चुअली जब मैं टीचिंग सीखती, मतलब मैंने सीखा ना कि मुझे एक टीचर पढ़ा रहे हैं, मैंने तब रियलाइज़ किया चीज़ें कि अगर सपोज मैं एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा एंड वहाँ पे हमें हर चीज़ जर्मन में पढ़ाई गई स्टार्टिंग टू एंड। एंड जैसे मुझे जर्मन आती नहीं है, उस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं एक बिगनर हूँ एंड मैं बिगनर की तरह सीख रही हूँ। वो जर्मन टू जर्मन पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं कि इंग्लिश टू जर्मन या हिंदी टू जर्मन, इंग्लिश जर्मन टू जर्मन। वो सर सब ऊपर से जा रहा था। तो मुझे वो चीज़ चाहिए था जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो कोई और फेस ना करे, इसलिए मैंने जर्मन की ज्ञान स्टार्ट किया कि मैं अब स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी एक बहुत कम फीस में, इंग्लिश टू जर्मन, हिंदी टू जर्मन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें सीखो जर्मन। ये मेन मोटिव था कि जो मैंने से फेस किया वो कोई और ना करे। तो जर्मन ज्ञान एज ए हॉबी आपने शुरू किया, आई गेस? एग्जैक्टली, हॉबी नहीं, जो मतलब मेरा एक मोटिव था कि मुझे जर्मन पढ़ानी तो है अब, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे उससे पैसा अर्न करना है, इसलिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने एनजीओ तक ज्वाइन किया कि मुझे फ्री एजुकेशन देनी है, क्योंकि एनजीओ में मैंने बहुत आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग में हमको बहुत इंटरेस्ट है, हर फेस्टिवल पे एनजीओ में जाना। तो एनजीओ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं बट फॉरेन लैंग्वेज नहीं सुना मैंने। तो मैंने एनजीओ में भी फॉरेन लैंग्वेज स्टार्ट करी कि मैं वहाँ भी पढ़ाऊँगी एंड फ्री में आई गिव देम टीचिंग। मेरे लिए बेस्ट थिंग है। तो पहली जब आपने क्लास ली तो वो कब था और कैसा एक्सपीरियंस था? सर अराउंड 4 years बैक, जब पहली क्लास ली थी, एंड वो भी एज अ क्लासेस तो मैंने एज अ फ्रेंड को भी पढ़ा देते हैं तो वो भी क्लास लेना हो गई, बट वंस आई ओपन विद द जर्मन ज्ञान नेम, जो मैंने पहला स्टूडेंट पढ़ाया था दैट वाज अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं था, 4 बच्चों का ग्रुप था। एंड अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो एक्सपीरियंस इतना, मतलब पहली बात तो पढ़ाने का ना, पढ़ाओ जब आप एक फ्लो में तो अलग ही मज़ा होता है उसका। एंड आपको इतना, मतलब मैं तो खुद इतनी ग्रेटफुल फील करी थी कि वाह यार, मतलब फाइनली मैं वो कर पा रही हूँ जो मैंने ड्रीम किया था एंड मैं उसमें जी पा रही हूँ। सो आई वाज फीलिंग वेरी, एंड मैं सोच रही थी कि जो लोग बोलते हैं कि हम अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हैं, मेरा ये था कि नहीं, आप कर सकते हो, अगर यू हैव दैट पैशन डेफिनेटली आप कर सकते हो। बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो जो फीडबैक रहा पहली क्लास के बाद, उसने आपको मोटिवेट किया आगे पुश करने के लिए? फीडबैक लाइफ टाइम में आपका एक्सपीरियंस, फीडबैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको जितने, मेरे को तो लगता है कि अच्छे फीडबैक का कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोई स्टूडेंट या कोई बड़ा या कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको गलती ना बताए कि यू आर रॉन्ग है, यू हैव टू इम्प्रूव इट है, एंड आप उस पर काम करो, तब जाके ही आप एक स्टेज पे पहुंच पाओगे जो आपको एक्चुअली आप डिजर्व करते हो। सो ऑफकोर्स आपको हर फीडबैक से मोटिवेशन लेना ही चाहिए, उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो जर्मन ज्ञान इनिशियली आपने शुरू किया ऑफलाइन, कुछ स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ाया, तो डिजिटल वर्ल्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई? सर सबसे पहले मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि एक टाइम पे जब आप स्टार्ट करने का करते हो ना तो इतनी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि आई वॉज अ कॉलेज गर्ल, मेरे पास सेविंग्स नहीं है। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, मैंने एक जॉब करी एंड वहाँ पे भी मैं जर्मन ट्रेनिंग्स ही देती थी। ऑफलाइन एक्चुअली कॉलेज ही शुरू किया क्योंकि इतना मनी नहीं था एंड खुद का ऑफिस खोला नहीं था, तो ऑनलाइन मैं मार्केटिंग करती थी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी रिसेंटली मैंने मार्च में ऑफलाइन सेंटर ओपन किया था, बट ड्यू टू कोविड वो बंद है अभी, होपफुली जल्दी खुलेगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स पैसे सेव किए, फिर मैंने ऑफिस खोला एंड देन आई एम गोइंग।
ऐसे रहा। तो कोविड के टाइम में अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, वो आपने मुझे बताया, तो अगर ऑफ़लाइन भी अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो क्या आपके पास इतना स्टाफ़ है, इतने रिसोर्सेज़ हैं कि आप एक ऑफ़लाइन क्लास भी कंडक्ट करा सकते हैं? एग्जैक्टली सर, रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 65 जर्मन टीचर्स हैं जो अभी भी कोविड में भी मतलब काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। एंड सो कोई इशू नहीं है, आप आओ, जर्मन ज्ञान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आपको इजीली, अगर मेरे पास सुबह से रात तक भी 7 दिन के बैच आ जाए तो भी आई कैन टीच, आई हैव दैट मच स्टाफ। सो मेरे साथ स्टाफ की प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी कोविड में मैं पढ़ा नहीं सकती। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के अभी फ़ोन आते हैं कि मैम अब तो खुल रहा है, आप प्लीज़ खोल लो, बट मैं सेफ्टी पर्पस को ध्यान रख के अभी नहीं खोलूंगी। ऑफ कोर्स वंस द सिचुएशन इज बेटर ऑफ कोर्स खोलेंगे एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। Okay. As per my knowledge, your father was diagnosed with COVID as well. यस So, what was the experience? सर, एक्सपीरियंस बहुत बहुत गंदा था। कोविड एक नॉर्मल डिसीज है, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से वो नॉर्मल डिसीज हो चुकी है, महामारी की तरफ फैल चुकी है। जब से अभी कुछ लास्ट दिनों से मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं लगातार। बट हमारा जो एक्सपीरियंस था, थैंकफुली मेरे पापा को इतने ज़्यादा सिम्टम्स, हाई सिम्टम्स नहीं थे। पहले 3 दिन बुखार था, एंड बुखार के बाद हमने टेस्ट करा लिया। जिस दिन 4th डे, वो जिस दिन नॉर्मल हो चुके थे, उस दिन हमें रिपोर्ट मिली कि पापा पॉजिटिव थे, क्योंकि रिपोर्ट 48 आवर्स से थोड़ी लेट आई थी। सो हमारे लिए शॉकिंग था फर्स्ट ऑफ ऑल। देन जो गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आपको सैनिटाइज़र वाले आएंगे आपके घर सैनिटाइज करने, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। घर सैनिटाइज वो करते नहीं है, लेकिन घर के नीचे खड़े होकर पूरी कॉलोनी को डरा देते हैं। वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है पूरी कॉलोनी के लिए। प्लस आपको लोग उस नज़रिए से देख रखते हैं जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया है, यू आर बॉयकॉटेड फ्रॉम दिस। सो एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा है, क्योंकि 21 दिन एक ही घर में रह के अलग अलग रूम में रहना। एज मेरे घर में टोटल 5 मेंबर्स हैं, प्लस मेरी ग्रैंड मदर भी हैं। सो वो बहुत ज़्यादा स्केरी था कि उनको ना हो जाए। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक घर में रह के, आप अलग अलग रूम में रहो। सिचुएशन बाहर से आप बाहर नहीं जा सकते, कोई आएगा जो आपके घर पे खाना देगा, या वेजिटेबल्स बाहर से आएंगी, सब चीज़ सैनिटाइज करना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट यस एक टाइम फेस था, निकल गया थैंकफुली। आपने वो कैसे कॉप अप किया वो सिचुएशन, एंड व्हाट वाज द पॉइंट्स यू टुक फ्रॉम दैट इंसिडेंट, लाइक इन रिगार्ड टू योर करियर एज वेल, जर्मन ज्ञान? सर, अगर जर्मन ज्ञान की बात करूँ तो उस 21 दिन में मैंने एक भी दिन जर्मन ज्ञान का कोई काम नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हैं, 2 सिस्टर्स हैं। मम्मा पापा क्वारंटीन थे, तो मम्मा पापा अलग अलग रूम में थे, क्योंकि जिस दिन पापा को पता लगा था उसके 2-3 दिन बाद मम्मा को सिम्टम्स आने लग गए थे। प्लस दादी क्वारंटीन थी, क्योंकि दादी की एज है तो इसलिए उनको क्वारंटीन करना पड़ा। अब बच्चे 2, अब वी हैव टू डू ईच एंड एवरी हाउस वर्क। प्लस मम्मा पापा किचन में भी नहीं आ सकते, क्योंकि एक रूम में क्वारंटाइन है, खाना बनाना है, घर के सारे काम करने हैं। सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। बट एक चीज़ सीखी है कि अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो एंड पॉजिटिव रह सकते हो, एंड अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो यू कैन कॉप अप विद दीज सिचुएशन। जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है कि नहीं, कुछ दिन की बात है, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो हेल्थ है वो सही है, लेकिन बस नाम को कोविड लगा हुआ है उस पर, इसलिए आप डर रहे हो। सो वो माइंडसेट में बैठ जाता है डर कि कोविड है, कोविड है, कोविड है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक टाइम की डिसीज है, हो जाती है सही। तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है अननेसेसरी, और वो चीज़ आपने भी फील किया। सो अभी आपका एक्सपेंशन का जो प्लान है वो बताइए थोड़ा। और अगर कोई स्टूडेंट है जो नीडी हैं, जिनको जैसे आप बता रहे हैं कि फ्री कोचिंग भी अवेलेबल है, तो अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? एग्जैक्टली सी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे जर्मन सीखने की बहुत चाह है। पैशन होना चाहिए आप में सीखने के लिए। एंड मैं ऑनलाइन भी काफ़ी स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी कंडीशन वैसी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो झूठ बोलेंगे, पैसा नहीं है मैम, ये नहीं है, लेकिन बाहर जाके आप पैच उड़ा रहे हो, वो चीज़ नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आई एम रेडी टू टीच यू फ्री। मैं आपको शुरू से A1 to C2 जो 1 साल का पूरा कोर्स है, मैं आपको फ्री में दे सकती हूँ, मेरे साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन आप में वो सीखने की चाह होनी चाहिए,
आप सीखना चाहते हो दिल से, पैसा मैटर नहीं करता, आपका पैशन मैटर करता है जर्मन ज्ञान के साथ। तो डेफिनेटली मैं वहाँ खड़ी हूँ आपके साथ अगर आप सीखना चाहते हो तो। ये तो हो गई जर्मन ज्ञान की बात। तो अब आपके बारे में थोड़ा पर्सनल कर लेते हैं कि आप आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और अपार्ट फ्रॉम जर्मन ज्ञान अगर आपको कुछ टाइम मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? सर जर्मन ज्ञान के अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। ब्लॉगिंग में मेरा बहुत पैशन था, मैं सारे यूट्यूबर्स को देखती थी डूइंग ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। सो मैंने जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है जिसमें मैं बताती हूँ पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, अपनी रियल लाइफ टॉक्स करती हूँ। सपोज कोई टॉपिक है एंड मैं उस पर कुछ बोलना चाहती हूँ अपने ऑडियंस से, तो मैं बोलती हूँ। क्यों जर्मन ज्ञान पे मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो जर्मन का ही चैनल है, तो मैं उस पर कोई भी वीडियो पुट नहीं कर सकती। बट येस मैंने नया चैनल खोला है यूट्यूब पे, इट्स निधि हेयर, जिसपे मैं बताती हूँ कि हु आई एम एक्चुअली। टीचर छोड़ो, मैं हूँ क्या, मैं कैसी पर्सन हूँ वो मैं वहाँ दिखाती हूँ। सो वो मेरा इंटरेस्ट बहुत पुराना है लेकिन जस्ट स्टार्ट किया है जर्मन ज्ञान के अलावा। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए, हॉबीज की बात, तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। स्विमिंग, घूमना, खाना बहुत पसंद है। तो अभी कोविड के बाद अगर पहली जगह आपको कहीं घूमने जाना हो तो कौन सी होगी? मेरा ऑफिस जाना है सर। ऑफिस नहीं देखा बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, पहला तो ऑफिस जाना है। तो सब एंटरप्रेन्योर्स की यही कहानी है। रोड देखनी है, रोड नहीं देख पाते हम घर बैठ के, सो वो करना है। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल टॉकिंग टू यू निधि। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और हम आगे भी आपसे बात करेंगे। जिनको अगर आपसे कुछ मिलना है हमारे थ्रू, हम आपकी कुछ और हेल्प कर सकते हैं, तो वी आर वेरी हेल्पफुल टू कोलैबोरेट विद यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, सेम है, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड फाउंडर स्टॉक ऐसे आगे बढ़ता रहे, ऊंचाइयां पाता रहे, यही दुआ है। थैंक यू निधि, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. So guys, I hope you like this video, my interview, and guys, Founders Talk is a great platform. So if you haven't subscribed their channel, then link will in description. Please go subscribe it. And guys, don't forget to watch my past video because the love you have shown it was amazing. And thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, bye.